नमस्ते दोस्तों, यू आर वॉचिंग वॉइसेस ऑफ वंडर। कहानियों के दौर में मैं आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए हम बढ़ते हैं कहानी की तरफ, लेकिन उससे पहले इस धारावाहिक में आने वाले सभी नाम, स्थान, घटनाएं सिर्फ एक कल्पना मात्र हैं, जिसका वास्तविक रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। इसका उद्देश्य सिर्फ एक मनोरंजन मात्र है। लव अरप्शन चैप्टर 13 बेस्ट फ्रेंड्स। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि नक्श जिया को कॉल कर सीढ़ियों के पास आने को कहता है। जिया की नजरें उसे ढूंढ ही रही थी कि तभी नक्श उसे आवाज लगाता है। जिया का नाम सुन अद्वैया की नजर भी उस पे चली जाती है। वो सामने से उसी की ओर चल के आ रही थी। जिया को देख अद्वैया जैसे ही उससे पूछने को हुआ कि वो यहाँ क्या कर रही है, जिया उसके बगल से होते हुए निकल जाती है, क्योंकि उसने अद्वैया पे ध्यान जो नहीं दिया था, जबकि अद्वैया को लगता है कि जिया ने उसे जानबूझ के इग्नोर किया है। उसके ऐसा करने की वजह से अद्वैया को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि आज तक किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई थी जो अद्वैया को इग्नोर कर सके। लेकिन यहाँ तो जिया उसी के घर में आके उसे इग्नोर कर रही थी। जिया जैसे ही नक्श से बात करने को हुई, तभी कोई उसे बाजू से पकड़ के अपनी ओर घुमा देता है। जिया सीधी उस इंसान के सीने से जा लगती है। उसका दूसरा हाथ इस वक्त उस इंसान के कंधे पे था। ये वहां खड़े सभी लोगों के लिए काफी फिल्मी था, वो भी तब जब हाथ पकड़ने वाला अद्वैया जैसा बिजनेस टाइकून हो। फिर तो बातें होना बनती हैं। ये देख आध्या की नजर भी अपने भाई पे चली जाती है। वो उसे देखते हुए खुद से ही बोली, ये भाई किस लड़की के साथ हैं? अद्वैया जिया की बाजू को कस के पकड़े हुए था। आसपास के सभी लोग उन्हें हैरानगी भरी नजरों से देख रहे थे। तभी जीविका की नजर भी अद्वैया के गले लगी। जिया पे जाती है। उसे उसका चेहरा नहीं दिखता, लेकिन फिर भी जाने क्यों उसे उस लड़की का ड्रेस अप जाना पहचाना लगता है। ये देख वो भी बड़बड़ाते हुए बोली, जिया। जीविका की बात सुन आध्या उससे आश्चर्य के साथ पूछते हुए बोली, क्या तुम उस लड़की को जानती हो? जीविका हैरानी के साथ सामने देखते हुए बोली, जाने क्यों वो मेरी छोटी बहन की तरह लग रही है। उसकी बात सुन आध्या भी सामने देखने लगती है। उसे भी वो लड़की जानी पहचानी लग रही थी, जैसे उसने भी कहीं तो उसे देखा था, लेकिन बहुत दिमाग पे जोर डालने के बावजूद उसे याद नहीं आता। तभी सात्विक और अमन की नजर भी अद्वैया और जिया पे चली जाती है। ये देख दोनों एक साथ बोले, ये यहाँ। इतना कह वो दोनों एक दूसरे को हैरत के साथ देखने लगते हैं। जिया बिना उस इंसान का चेहरा देखे अपनी बाजू छुड़वाते हुए बोली, व्हाट द हेल। लेकिन तभी अद्वैया की आवाज उसके कानों में पड़ती है। वो उसकी बाजू पे अपनी पकड़ और ज्यादा मजबूत करते हुए बोला, दैट्स व्हाट आई वांट टू आस्क यू मिस दीवान, व्हाट द हेल यू आर डूइंग हियर। जिया अद्वैया की आवाज कभी नहीं भूल सकती थी। उसने जब नजरें उठा के देखा तो उसके सामने कोई और नहीं बल्कि अद्वैया खड़ा था, जो उसे नफरत और गुस्से के मिले जुले एक्सप्रेशंस के साथ देख रहा था। उसकी बात सुन जिया बोली, ये क्या बदतमीजी है अद्वैया, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिया की बात सुन अद्वैया उस बेवकूफ लड़की को गौर से देखने लगता है। उसे समझ में नहीं आता कि वो इस लड़की से क्या कहे। क्या वो नहीं जानती थी कि जिससे वो बात कर रही है वो यहाँ क्या कर रहा है? लेकिन अब अद्वैया को कौन समझाए कि बेचारी जिया को सच में इस बारे में कुछ पता नहीं था कि वो इस वक्त जिसके घर में खड़ी है वो अद्वैया का ही घर है। वरना वो तो क्या, उसकी जूती भी यहाँ कदम नहीं रखती, जैसा कि उसने जीविका से एएसआर के घर चलने पे कहा था। अमन और सात्विक को डर था कि अद्वैया कहीं गुस्से में जिया को कुछ कह न दे। और वैसे भी पार्टी में बहुत से लोग आए थे, जिसमें कुछ दोस्त तो कुछ दुश्मन, क्योंकि बिजनेस में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, बल्कि ये तो अपनों को भी पराया बना देता है। तो वही नक्श अद्वैया और जिया को देख हैरान था। वो खुद में ही बोला, क्या जिया भाई को जानती है, लेकिन कैसे? तभी अद्वैया तंजिया लहजे में हंसते हुए जिया से बोला, तुम सच में नहीं जानती, ये अनजान बनने का नाटक कर रही हो। जिया अद्वैया के मुंह नहीं लगना चाहती थी, न ही उसका अद्वैया से कोई बात करने का इरादा था। लेकिन अद्वैया की बात सुन जिया गुस्से में उसे अपनी पैनी नजरों से देखने लगती है, जैसे आंखों से ही अद्वैया को खत्म कर देना चाहती हो। वो अपने दांत पीसते हुए बोली, हे यू, व्हाट डू यू मीन? खुद को समझते क्या हो? और तुम जैसे इंसान को जानने के लिए वक्त जाहिर करने से अच्छा है मैं दो चार पेट्स पाल लूं। उद्धरण चिन्ह। नक्श जो उन दोनों को हैरानी के साथ देख रहा था, अब उन्हें लड़ते देख बीच बचाव के लिए बीच में आते हुए बोला, एक मिनट एक मिनट एक मिनट।
भाई और जिया, क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? नक्श की आवाज सुन अद्वैय का ध्यान जिया पर से हट के आसपास जाता है, जिस वजह से उसकी पकड़ जिया की बाजू पे ढीली पड़ जाती है। जिया ऐसा होते ही अद्वैय के हाथों को झटक के उससे थोड़ा दूर हो जाती है। तो वहीं जीविका को भी दाल में कुछ काला लगता है, इसलिए वो और आध्या दोनों ही उनकी ओर बढ़ जाती हैं। वरदान भी जिया के आसपास लगी भीड़ देख समझ जाता है कि पक्का जिया ने ही कुछ किया है, इसलिए वो भी खड़े होकर अपने कोट को ठीक करते हुए बोला, लगता है आज तमाशा होने को है। इतना कह वो भी वहां खड़े लोगों के बीच में तमाशा देखने के लिए खड़ा हो जाता है, होठों पे बड़ी सी मुस्कान लिए। तभी अद्वैय भी नक्श से वही सवाल पूछते हुए बोला, तो क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? अद्वैय की बात सुन नक्श उसे बताते हुए बोला, जी भाई, हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और जिया मेरी फ्रेंड है। अद्वैय हैरानी से नक्श को देखते हुए बोला, ये तुमने कैसे दोस्त बनाए हैं नक्श? तुम्हें कोई और नहीं मिला? इस जैसी लड़की तुम्हारी फ्रेंड कैसे? वो आगे कुछ कहता, उससे पहले ही जिया अपनी आंखें छोटी कर उसे देखते हुए बोली, ओह हेलो मिस्टर, मुझ जैसे फ्रेंड से तुम्हारा क्या मतलब है? और नक्श तुम इसके भाई हो? इतना कह वो अद्वैय को गुस्से में देखने लगती है। नक्श परेशान सा दोनों को देख रहा था। उसे समझ में नहीं आता कि वो दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं, और जानते हैं तब भी ऐसा क्या हुआ है जिस वजह से दोनों एक दूसरे से ऐसे लड़ रहे हैं। तो वही सात्विक और अमन भी आध्या और जीविका के पास आके खड़े हो जाते हैं। दोनों के चेहरों पे 12 बजे हुए थे। ये याद करते हुए आध्या सात्विक को सवालिया निगाहों के साथ देखते हुए, क्या ये वही लड़की? इतना कह वो रुक जाती है। उसकी बात सुन सात्विक हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, हाँ ये वही है, और जाने इस बार क्या होगा। पता नहीं ये लड़की हर बार कहाँ से टपक पड़ती है। सात्विक की बात सुन जीविका हैरानी के साथ बोली, एएसआर और जया दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। तभी सात्विक की नजर जीविका पे जाती है। वो एक नजर सामने और फिर जीविका से पूछते हुए बोला, क्या आप जया को एएसआर से दूर ले जा सकती हो प्लीज? जीविका को समझ में नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कह रहा है, लेकिन उसे भी समझ में आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो सात्विक से जानना चाहती थी। वो उससे पूछते हुए बोली, क्या जिया ने कुछ किया है? सात्विक जीविका को देखते हुए बोला, वो सब मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए प्लीज उसे असर की नजरों के सामने से ले जाओ। अब तो जीविका को यकीन हो जाता है कि कोई तो बात है, क्योंकि जिया भी अद्वैय की पार्टी में आने की बात से गुस्सा हो गई थी। इसलिए फिलहाल वो वक्त की नजाकत को समझते हुए उसे देख हाँ में सिर हिला देती है। लेकिन अद्वैय को गुस्से में देख अब उसे भी डर लग रहा था। तभी जिया की आवाज आती है। वो अद्वैय से बोली, मुझे नहीं पता था मेरा बीएफ तुम्हारा भाई है। उसकी बात सुन वहां खड़े सभी चौंक जाते हैं, सिवाय 3 लोगों के, जिसमें में से एक नक्श और दूसरी रूही थी। रूही भी कोल्ड ड्रिंक हाथ में लिए जिया के पास जा ही रही थी कि भीड़ देख वो भी रुक जाती है। लेकिन जब उसने देखा तो यहाँ तो वर्ल्ड वॉर 3 चल रही थी। जिया की बात सुन सब एक साथ बोले, व्हाट? तभी अद्वैय और जीविका एक साथ दोनों से पूछते हुए, क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो? जिया और नक्श दोनों ही इस सवाल को सुन हैरान हो जाते हैं। जिया जहां अपनी बहन को देखने लगती है तो वहीं नक्श अद्वैय को, क्योंकि जिया की बातों का शायद सब ने कुछ और ही मतलब निकाल लिया था। तो वहीं ऐसा ही कुछ हाल वरदान का भी था। नक्श और जिया दोनों एक साथ कहते हैं, ओफो बीएफ मतलब बेस्ट फ्रेंड्स। दी भाई। नक्श फिर जिया को देखते हुए धीरे से बोला, क्या तुम भाई के सामने बात करते हुए शब्दों का चुनाव सही ढंग से कर सकती हो? जिया। नक्श की बात सुन एक नजर अद्वैय को देखते हुए बोली, इससे बात करनी ही किसे है? थोड़ा रुक के वो नक्श से बोली, आई एम सॉरी लेकिन अब मैं इस पार्टी में नहीं रुक सकती। इतना कह वो वहां से जाने लगती है। ये देख सात्विक और अमन दोनों ही चैन की सांस लेते हैं। क्या होगा आगे? क्या जिया यूं ही चली जाएगी पार्टी से, या कोई हंगामा अब भी होने को है? क्या नक्श रोक पाएगा जिया को? जानने के लिए बने रहिए लव eruption के साथ। और प्लीज अगर आपने ये कहानी यहाँ तक सुनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं ऐसी ही और कहानियां लाती रहूंगी। और हाँ, आप यारियां सुनना न भूलें। आपको वो कहानी मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। चैप्टर 14, माफी मांगो। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि जिया को पता चलता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड नक्श और कोई नहीं बल्कि अद्वैय का भाई है। ये जानने के बाद अब वो वहां एक पल भी और नहीं रुकना चाहती थी।
इसलिए वो नक्श से कहती है कि वो वहां से जा रही है। उसकी बात सुन अमन और सात्विक दोनों चैन की सांस लेते हैं। तभी जीविका जिया का हाथ पकड़ पूछते हुए बोली, लेकिन जिया आखिर बात क्या है? और तुम एएसआर को कैसे जानती हो? ये देख अमन न में सिर हिलाते हुए सात्विक से बोला, ओ नो। थोड़ा रुक के वो आगे बोला, ये जिया की बहन क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ना चाहती है? अगर इसकी बहन जाना चाहती है तो ये जाने क्यों नहीं देती? अमन को यूं डरते देख आध्या उसे देखते हुए बोली, तुम इतना क्यों डर रहे हो? वैसे भी अद्वैया तुम्हें आज कुछ नहीं कहेगा। और रही बात इस लड़की की तो आई जस्ट लाइक हर। शी इज सो अडोरेबल। मैंने आज तक इस जैसी लड़की नहीं देखी जो भाई को पलट के जवाब दे सके। इतना कह वो सात्विक के कंधे पे अपनी बाजू रख एक्साइटेड होकर सामने देखने लगती है। तो वहीं अमन और सात्विक दोनों उसे अजीब नजरों से देख रहे थे, क्योंकि उसे अपने भाई से ज्यादा उस लड़की की पड़ी थी। तभी जिया जीविका के हाथ पे हाथ रख उसे शांत करते हुए बोली, दी कुछ नहीं हुआ। वो तो कई बार न चाहते हुए भी आपकी लाइफ में ऐसे डिजास्टर आ जाते हैं जिन्हें आप चाह के भी मैनेज नहीं कर सकते। उसकी बात सुन सब समझ जाते हैं कि वो अद्वैया को डिजास्टर कह रही है। ये देख अद्वैया खुद में ही बोला, ये लड़की इतनी हिम्मत लाती कहाँ से है? लेकिन जिया इतना कह मुस्कुराने लगती है। वो जीविका को देखते हुए आगे बोली, दी आप पार्टी एंजॉय कीजिए, मैं चलती हूँ। इतना कह वो जैसे ही जाने को हुई, उसकी बात सुन अद्वैया हंसते हुए ताली बजाने लगता है। वो 2 कदम जिया की ओर लेते हुए उसकी गहरी काली आंखों में देखने लगता है। वैसे कुछ तो बात थी दोनों में, दोनों एक दूसरे की आंखों में जिस तरह से देखते थे, ऐसा लगता था जैसे दोनों एक दूसरे को कच्चा ही खा जाएंगे। अद्वैया अपने दोनों हाथ पैंट्स की पॉकेट में डालते हुए बोला, जो खुद एक चलता फिरता डिजास्टर है, वो औरों को डिजास्टर कह रही है। जिया उसे खा जाने वाला लुक देती है। उसकी आंखें और भी ज्यादा काली और गहरी हो गई थी। वो तंजिया मुस्कुराते हुए आगे बोला, वैसे तुमने सही कहा, तुम क्या ही डिजास्टर मैनेज करोगी, क्योंकि मैनेज करने के लिए स्किल चाहिए, जो तुमने ये गुंडागर्दी सीखने में लगा दी। वैसे सच सच बताना, 1 महीने में कितनी क्लासेस बंद करती हो? फिर थोड़ा रुक के खुद को करेक्ट करते हुए बोला, ओ सॉरी, माय बैड। गलत सवाल पूछ लिया। बल्कि सवाल तो होना चाहिए था कि तुम कॉलेज जाती भी हो या। इतना कह वो रुक जाता है। उसकी बात सुन जिया तिरछी मुस्कान के साथ अद्वैया की आंखों में देखते हुए बोली, क्यों मिस्टर अद्वैया सिंह राजपूत को डर है क्या कि कहीं फिर से मैं तुम्हारे रास्ते में ना आ जाऊं? इतना कह वो अद्वैया की कोट पे उंगली फेरते हुए थोड़ा फ्लर्टेशियस अंदाज में बोली, क्या अद्वैया, लोग क्या कहेंगे कि एक डिजास्टरस लड़की ने अद्वैया का जीना मुश्किल कर रखा है। जरा बच के मिस्टर राजपूत, कहीं आपकी रेपुटेशन खराब न हो जाए। वो मुंह बनाते हुए आगे बोली, बाय द वे, पता नहीं हम दोनों में से किसकी किस्मत ज्यादा खराब है, न चाहते हुए भी एक दूसरे की शक्ल देखने पड़ती है। इतना कह वो जैसे ही जाने को हुई, अद्वैया तिरछी मुस्कान के साथ बोला, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, तुमने ही कहा था कि तुम मेरे सामने नहीं आओगी, लेकिन तुम तो एक दिन भी अपने शब्दों पे कायम नहीं रह पाई और सीधा मेरे घर में आ धमकी। अब इसे किस्मत कहूं या तुम्हारी चाल, जो जानबूझ के मेरे सामने आने के बहाने ढूंढ रही हो। उसकी बात सुन जिया नक्श को देख उस पे अपना गुस्सा उतारते हुए बोली, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा एक भाई भी है, वो भी एक खडूस अंकल, जिसकी मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहती। उसकी बात सुन नक्श पहले तो हैरान हो जाता है, फिर अद्वैया को देखने लगता है कि कहीं वो गुस्से में तो नहीं, क्योंकि जिया ने अभी अभी अद्वैया को खडूस अंकल कहा था। लेकिन अद्वैया शांत खड़ा जिया को देख रहा था। तो वहीं ये सुन सबकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। ये देख नक्श जिया को बचाने के लिए उसका हाथ खींच के ले जाते हुए बोला, तुमने पी रखी है क्या? क्या बक रही हो? चलो मेरे साथ। नक्श को एक बात समझ में नहीं आती कि जिया को कहां से उसका भाई अंकल दिख रहा था। तो वही ऐसा ही हाल बाकी सबका भी था। लेकिन जिया नक्श से अपना हाथ छुड़वाते हुए बोली, 1 मिनट नक्श। जिया अब सीरियस होते हुए अद्वैया से बोली, देखो अद्वैया, मुझे तुम्हारे सामने आने का कोई शौक नहीं है और न ही मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता था कि नक्श तुम्हारा भाई है, वरना। अद्वैया उसकी आंखों में देख उसकी बात को बीच में काटते हुए बोला, वरना क्या नक्श से दोस्ती तोड़ देती? इतना कह वो तंजिया मुस्कुराने लगता है। तो वही नक्श अपने भाई के सवाल से परेशान होकर जिया को देखने लगता है। वो उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। उसकी बात सुन जिया हंसते हुए बोली,
अपने आप को इतना भी खास मत समझो, मिस्टर, जो तुम्हारी वजह से अपनी दोस्ती तोड़ दूं। जया अपने दोस्तों और दुश्मनों दोनों को ही नहीं छोड़ती, मिस्टर अद्वय। और तुमसे बेहतर ये बात कौन जान सकता है। इतना कह वो वहां से जाने लगती है। तभी उसे कुछ याद आता है, इसलिए वो अपने कदम फिर से वापस लेते हुए अद्वय से बोली, और हाँ मिस्टर अद्वय, इस बार मैं नहीं बल्कि आप मेरे सामने आए हैं। मैं तो नक्श से मिलने जा रही थी। वो तुम थे जिसे मेरे सामने आने का शौक चढ़ा था। उसकी बात सुन अद्वै को उसकी कलाई पकड़ना याद आ जाता है। वो आगे कुछ कहती कि तभी वहां गुस्से भरी आवाज आती है, जिसे सुन जया के साथ सबकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। ये आवाज थी जया के डैड आदित्यनाथ जी की। जया की बुरी किस्मत, उन्होंने उसे अद्वैया से बदतमीजी से बात करते हुए सुन लिया था। उनके साथ इस वक्त अद्वैया के दादाजी भी थे, लेकिन उन्हें जया का ये अंदाज काफी अच्छा लग रहा था। वो तो खामोशी के साथ इस तमाशे का मजा ले रहे थे, लेकिन जया के डैड से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। वो गुस्से में जया से बोले, जया ये क्या तरीका है किसी से बात करने का। अपने डैड की आवाज सुन जया पलट के देखती है तो वहां उसके डैड आंखों में गुस्सा और नाराजगी लिए उसे देख रहे थे। जया यूं तो उनके गुस्से की आदी थी, लेकिन आज तक कभी उन्होंने यूं उसे पब्लिक में नहीं डांटा था। उनकी बात सुन वो खामोश हो जाती है। तभी जीविका अपने डैड के गुस्से को शांत करते हुए बोली, डैड ऐसा कुछ नहीं है जैसा आपको लग रहा है, आप प्लीज शांत हो जाए। लेकिन वो जीविका की बातों को अनसुना कर जिया को देखते हुए बोले, जिया मिस्टर अद्वैया से माफी मांगो अभी। उनकी बात सुन जिया की आंखों में नमी आ जाती है, लेकिन वो बीते सालों में अपने आंसू छुपाना अच्छे से सीख गई थी। तभी पुरुषोत्तम जी आदित्यनाथ जी से बोले, जीविका सही कह रही है आदित्यनाथ जी, वैसे भी ये बच्चों के बीच का मामला है, हमें इसमें नहीं पड़ना चाहिए। क्यों अद्वैया। पुरुषोत्तम जी की आंखों में अद्वैया के लिए मैसेज कम वार्निंग ज्यादा थी। वो नहीं चाहते थे कि अद्वैया बात को बढ़ाए। अद्वैया उनकी बात सुन एक नजर जया को देखता है, जो बुत बने खड़ी थी। बल्कि अद्वैया भी ये देख हैरान हो जाता है, जो लड़की उससे लड़ते हुए हार मानने को तैयार नहीं थी, वो दूसरे ही पल इतनी शांत। ये देख अद्वैया मन ही मन मुस्कुराने लगता है। अद्वैया मन में, डैड का इतना डर, कमाल है। इतना कह वो जैसे ही सामने देखता है, तो जीविका उसे प्लीडिंग नजरों से देख रही थी। ये देख अद्वैया आदित्यनाथ जी से बोला, जी दादाजी आप सही कह रहे हैं, वैसे भी छोटे बदतमीजी करे तो बड़ों को उन्हें माफ कर देना चाहिए। अद्वैया की बात सुन जिया उसे देखने लगती है। अद्वैया उसे कनिंग स्माइल के साथ देख रहा था। उसकी मुस्कुराहट के पीछे छुपे उसके इरादे जिया से छुपे नहीं, लेकिन वो चुप थी तो सिर्फ अपने डैड की वजह से। वरदान ये सब देखते हुए बोला, सिली गर्ल, आज भी वैसी ही है, कुछ भी नहीं बदला। लेकिन जाने क्यों उसे जिया को देख दिल में एक दर्द महसूस होता है। तभी आदित्यनाथ जी एक बार फिर जिया से बोले, जिया तुमने अभी तक माफी नहीं मांगी, मैंने कहा माफी मांगो। जिया एक नजर अपने डैड को देखती है। वो उन्हें नाराज नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो अपने गुस्से और नफरत का कड़वा घूंट पीकर अद्वैया को देखते हुए बोली, आई एम सॉरी। अद्वैया ने जब जिया के मुंह से सॉरी सुना तो उसे अपने कानों पे विश्वास नहीं हुआ, बल्कि ये उन सभी के लिए शॉकिंग था जो जिया को जानते थे, क्योंकि जिया कभी माफी नहीं मांगती थी। नक्श और रूही दोनों ही आंखें फाड़े उसे ही देख रहे थे। तो वहीं जीविका को ये देख काफी बुरा लगता है। अद्वैया को भी उसका ये सॉरी खल जाता है। उसे तो उसके साथ लड़ने में मजा आता था, न कि उसकी हार में। जाने क्यों उसे भी उसकी सॉरी सुन वो खुशी नहीं हुई, जो उसे होनी चाहिए थी। अद्वैया उसे देख कुछ नहीं कहता। तभी आदित्यनाथ जी भी अद्वैया के पास आते हुए बोले, आई एम सॉरी मिस्टर अद्वैया, मुझे नहीं पता था कि जिया। जिया अपने डैड को माफी मांगते देख अपने हाथ की मुट्ठियां भींच लेती हैं। उसकी नफरत अद्वैया के लिए शायद अब और ज्यादा बढ़ चुकी थी, लेकिन अद्वैया उन्हें रोकते हुए बोला, इट्स ओके अंकल, ये सिर्फ एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन जिया वहां से चली जाती है। ये देख जीविका, नक्श और रूही तीनों उसके पीछे चले जाते हैं। जिया पार्टी हॉल से बैक साइड के कॉरिडोर में आ गई थी। जीविका जैसे ही उसे आवाज लगाती है, जिया बिना पीछे पलटे बोली, बस थोड़ी देर दी, प्लीज लेट मी अलोन। इतना कह वो वहां से चली जाती है। ये देख नक्श बोला, अब क्या करेगी। जीविका जिया को जाते हुए देख बोली, लेट हर बी, कुछ देर में वो आ जाएगी। जिया कॉरिडोर से होते हुए बैक साइड आ गई थी। वो तारों को देखने लगती है।
वो कमजोर नहीं थी, लेकिन जाने क्यों अपने डैड के सामने वो कमजोर पड़ जाती थी। ये देख अमन बोला, सात्विक कहीं मेरी नजरें धोखा तो नहीं खा रही। जिया ने सच में माफी मांगी। उसकी बात सुन सात्विक बोला, नहीं यार। ये देख आध्या बोली, चलो गाइस ड्रामा खत्म हुआ, अब अपने अपने कामों में बिजी हो जाओ। तो वहीं नेहा इस सब से अनजान अपने फ्रेंड्स के साथ डांस करने में बिजी थी। सच ही कहा था आध्या ने, ड्रामा सच में खत्म हो चुका था। सब एक बार फिर आपस में बातें करने में बिजी हो गए थे। तो वही वरदान ने जब जया को ऐसे देखा तो वो अद्वैया को गुस्से में देखते हुए बोला, ये तुमने सही नहीं किया अद्वैया। इतना कह वो अपना ड्रिंक का ग्लास एक ही घूंट में खत्म कर पार्टी से बाहर चला जाता है। वो पार्किंग में अपनी गाड़ी से टेक लगाए पॉकेट से सिगरेट का बॉक्स निकाल जैसे ही उसे एक सिगरेट लिट करने को हुआ, कुछ सोच के वो रुक जाता है और सिगरेट नीचे फेंकते हुए अपना फोन निकाल के ब्लैक नाइट को टेक्स्ट कर वहां से चला जाता है। क्या होगा आगे? क्या अद्वैया कभी समझ पाएगा जिया का अकेलापन? और क्या करेगा वरदान अद्वैया से जिया का बदला लेने के लिए? कौन है ये ब्लैक नाइट? जानने के लिए बने रहिए लव अरप्शन के साथ। प्लीज इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना न भूलें। चैप्टर 15, क्रिएचर या क्रिएटर, अद्वैय। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि जिया अपने डैड के कहने पे अद्वैया से माफी मांगती है, जो कि वहां खड़े सभी लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड था, इवन खुद अद्वैया के लिए भी। उसने कभी सोचा नहीं था कि जिया उससे इतनी आसानी से माफी मांग लेगी। अद्वैया से माफी मांगने के बाद वो वहां से जाने लगती है। जीविका उसके पीछे जाना चाहती थी, लेकिन वो उसे अपने पीछे आने से मना कर देती है, क्योंकि वो कुछ टाइम अकेले रहना चाहती थी। ये देख वो, नक्श और रूही तीनों पार्टी में वापस आ जाते हैं। नक्श ये देख कुछ ज्यादा ही उदास हो जाता है। वो उतरे हुए चेहरे के साथ जीविका को देखते हुए कहता है कि अगर उसे पता होता कि जिया और उसके भाई एक दूसरे को इतना नापसंद करते हैं, तो वो किसी भी हालत में दोनों को एक दूसरे के सामने नहीं आने देता। उसकी बात सुन जीविका नक्श को देखने में सिर हिलाते हुए बोली, इट्स ओके नक्श, मैं जियो को जानती हूँ, वैसे भी वो चलते फिरते पंगे खड़े करती रहती है, ये उसकी आदत है। फिर थोड़ा रुक के वो दोनों से पूछते हुए बोली, वैसे इस बार उसने क्या किया है, क्या तुम दोनों जानते हो? जीविका की बात सुन रूही और नक्श एक दूसरे को देखने लगते हैं। दोनों ही एक दूसरे को देख अपने कंधे उचका देते हैं, जिसका मतलब दोनों ही इस बारे में कुछ नहीं जानते थे। ये देख जीविका बोली, ओ तो तुम दोनों भी कुछ नहीं जानते। दोनों न में सिर हिला देते हैं। तभी आध्या उनके पास आती है। वो जीविका को देख पूछते हुए बोली, क्या हुआ और तुम्हारी बहन नजर नहीं आ रही? वो ठीक तो है। जीविका आध्या को बताते हुए बोली, वो ठीक है, थोड़ी देर में आ जाएगी। लेकिन इतना कह वो थोड़ा रुकते हुए आगे बोली, क्या तुम जानती हो जिया और एएसआर के बीच क्या हुआ है? उसकी बात सुन आध्या हैरानी के साथ जीविका को देखते हुए बोली, क्या तुम सच में नहीं जानती तुम्हारी बहन ने क्या किया है? क्या उसने तुम्हें नहीं बताया? इतना कह वो उसे देखने लगती है। जीविका उसकी बात पे न में सिर हिला देती है। तो वही नक्श और रूही का क्यूरियोसिटी बग जाग चुका था। दोनों एक साथ पूछते हुए, क्या किया है? क्योंकि वो जानते थे कि जिया कुछ भी छोटा नहीं करती। उसकी बात सुन आध्या मुस्कुराते हुए बोली, एक मिनट। इतना कह वो सात्विक को आवाज लगाती है, क्योंकि वो अपना फोन रूम में छोड़ आई थी। सात्विक पार्टी में चल रहे म्यूजिक की वजह से आध्या की आवाज नहीं सुन पाता। ये देख आध्या उस पे बिगड़ते हुए बोली, ये सात्विक भी न। अपनी बहन को यूं सात्विक को कोसते हुए देख नक्श मुस्कुराते हुए बोला, मैं उन्हें कॉल करता हूँ। इतना कह वो उसे कॉल कर देता है। वाइब्रेशन की आवाज से सात्विक अपने फोन को चेक करता है। वो कॉल उठाते हुए बोला, हाँ नक्श। नक्श बोला, आप अपने लेफ्ट साइड देखिए। सात्विक अपने लेफ्ट साइड देखता है तो नक्श उसे अपना हाथ हिलाते हुए दिखता है। नक्श आगे बोला, क्या आप यहाँ आ सकते हैं, बस थोड़ी देर? सात्विक ओके कह कॉल कट कर उनकी ओर बढ़ जाता है। जैसे ही वो उनके पास आया, आध्या झट से उससे उसका फोन मांगते हुए बोली, अपना फोन दो। सात्विक आध्या को हैरानी और सवालिया निगाहों से देखने लगता है। आध्या बोली, फोन मांग रही हूँ, तुम्हारा दिल नहीं जो ऐसे देख रहे हो। आध्या की बात सुन नक्श को हंसी आ जाती है, लेकिन आध्या को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो खुद ही सात्विक के हाथ से फोन छीन लेती है। ये देख जीविका को भी हंसी आ जाती है। आध्या किसी गर्लफ्रेंड की तरह सात्विक पे धौंस जमा रही थी। वो सात्विक के फोन को अनलॉक करते हुए वो वीडियो प्ले कर देती है। उस वीडियो को देख तीनों हैरान हो जाते हैं।
ये देख जीविका बोली, तो इसलिए ही जया मेरे साथ एएसआर की पार्टी में नहीं आना चाहती थी। मुझे उसकी बातों से ही समझ जाना चाहिए था कि वो कोई कांड करके बैठी है। ये लड़की भी न। इतना कह वो थोड़ी निराश हो जाती है। अद्वैया जो अपनी कॉल अटेंड करने बाहर जा रहा था, वो जीविका की बात सुन रुक जाता है। उसका फोन वाइब्रेट करते हुए बंद हो जाता है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाता, क्योंकि उसका ध्यान एक बार फिर जया पे चला गया था। ये देख नक्श कुछ सोचते हुए बोला, इसका मतलब अगर उसे पहले से पता होता कि मैं एसआर का भाई हूं तो वो यहाँ आती ही नहीं। जीविका वीडियो देखने के बाद सात्विक से पूछते हुए बोली, लेकिन उसका ऐसा बिहेवियर मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो कुछ भी यूं ही नहीं करती। तो सात्विक जीविका को पहली मुलाकात के बारे में सब सच बता देता है कि कैसे अमन की वजह से ये सब हुआ था, लेकिन वो उन्हें दूसरी मुलाकात के बारे में कुछ नहीं बताता, क्योंकि वो सच कुछ ज्यादा ही डरावना था। ये देख जीविका बोली, उसकी जाने मन, सीरियसली ये लड़की अपनी बाइक के लिए सच में पागल है। तभी अद्वैया के हाथ में पकड़ा हुआ फोन एक बार फिर वाइब्रेट करता है, और ये देख वो कॉल अटेंड करने बाहर चला जाता है। वो कॉल में किसी लैंड टेंडर के बारे में बात कर रहा था। अद्वैया को कोई कॉल पे बताता है कि बहुत सी कंपनीज ने महेश्वरी के कहने पर बैक ऑफ कर लिया है। क्या वो फिर भी इस जमीन के लिए टेंडर फिल करना चाहता है? उसकी बात सुन अद्वैया अपनी थोड़ी कड़क आवाज में बोला, लगता है तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे वो जमीन चाहिए, और उस महेश्वरी से कहो दम है तो फील्ड में लड़े। गीदड़ धमकियों से अद्वैया सिंह राजपूत नहीं डरता। इतना कह वो कॉल काट देता है, लेकिन जैसे ही वो पलट के पार्टी में जाने को हुआ, तभी उसकी नजर वहां कुछ दूर खड़ी जिया पे जाती है। उसे देख अद्वैया अपनी जगह पे रुक जाता है। कुछ पल की कश्मकश से जूझते हुए वो अपने कदम उसकी ओर बढ़ा देता है। जिया अपने हाथ बांधे कॉरिडोर के फुटस्टेप पे खड़ी थी। वो उसके बगल में खड़े होकर जानबूझ के उसे प्रवोक करते हुए बोला, तो मुझसे डर के तुम यहाँ आ गई? जिया अद्वैया की बात सुन कुछ पल की चुप्पी के बाद अपना मुंह खोलती है। वो बिना उसकी ओर देखे तंजिया मुस्कुराते हुए बोली, वो क्या है ना मिस्टर अद्वैया, इंसान कुत्ता पाले तो समझ में आता है, बिल्ली पाले वो भी समझ में आता है, लेकिन पता नहीं इस सब में उन्हें गलतफहमी पालने की आदत कहाँ से लग जाती है। इतना कह वो अद्वैया को देखने लगती है। वो उसे देखते हुए बोली, मैं एक कदम पीछे क्या हुई, तुमने तो उसे मेरी हार ही समझ लिया। लेकिन अद्वैया शायद तुम भूल रहे हो, घायल शेरनी ज्यादा खतरनाक होती है। इतना कह वो उसकी आंखों में देखने लगती है। उसकी बात सुन अद्वैया भी मुस्कुरा देता है। वो उसे देखते हुए बोला, तो देखते हैं कि ये घायल शेरनी कब तक मेरे सामने टिकती है, क्योंकि कोई अद्वैया के सामने टिक सके ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ। जया अद्वैया को एक बार फिर अपने मुंह में मिट्ठू बनते देख अपनी आंखें पहले की तरह रोल करते हुए बोली, ओ कम ऑन अद्वैया, सब जानते हैं तुम्हारा नाम। क्या तुम खुद की तारीफ करना बंद नहीं कर सकते? मैंने आज तक तुम जैसा सेल्फ ऑब्सेस्ड इंसान नहीं देखा, जिसे अपने नाम से इतना प्यार है कि हर वक्त अपने ही नाम की माला जपता रहता है। जया को इरिटेट होते देख अद्वैया को काफी मजा आता है। अद्वैया उसे देखते हुए बोला, वो क्या है न मिस दीवान, बुराई करने के लिए मेरे पास पूरा जमाना है, और तुम भी तो हो, इसलिए खुद की तारीफ मैं खुद करना पसंद करता हूँ, और मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी बुराई है। उसकी बात सुन जया अद्वैया की ओर फेस कर खड़ी होते हुए बोली, लाइफ में पहले ऐसे इंसान से मिल रही हूँ जो अपने ही ड्रीम वर्ल्ड में रहता है। एक बार अपने इस वर्ल्ड से बाहर निकलो मिस्टर अद्वैया, तुम्हारे नाम से बाहर भी एक दुनिया है, और तुम इस दुनिया में रहने वाले जस्ट एक छोटी सी क्रिएचर हो। अद्वैया उसकी बात सुन होठों पे तंजिया मुस्कान लिए जिया की ओर झुकते हुए बोला, मैं क्रिएचर हूँ या क्रिएटर ये तुम खुद जान जाओगी। वैसे माफी मांग के कैसा लगा मिस दीवान? कहो तो फिर से तुम्हारे डैड को बताऊं तुम मुझसे बदतमीजी कर रही हो। ये कहते हुए उसके चेहरे पे फिर से वही कनिंग स्माइल आ जाती है, जिसे देख जिया अपनी मुठियां भींचते हुए बोली, मैं सही थी अद्वैया, यू आर श्योरली मैन विदाउट बैकबोन। तुम्हें डैड नहीं अपनी मम्मी के पल्लू के पीछे छुपने की जरूरत है, ममाज बॉय। इतना कह वो जैसे ही वहां से जाने को हुई, अद्वैया गुस्से में उसके हाथ की कलाई पकड़ते हुए अपनी ओर घुमा देता है। वो जिया को नफरत भरी नजरों से देखते हुए बोला, तुम जैसी लड़कियां खुद को समझती क्या हैं? तुमसे थोड़ा अच्छे से बात क्या कर ली, तुम तो सिर पे चढ़ के बैठ गई। अद्वैया दूसरे हाथ से जिया को कमर से पकड़ अपने क्लोज करते हुए बोला, अगली बार अपनी जुबान से मेरी माँ का नाम लेने के बारे में सोचना भी मत।
वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम एक लड़की हो। आई होप यू अंडरस्टैंड, मिस दीवान। इतना कह वो गुस्से में जिया को झटकते हुए वहां से चला जाता है और जिया उसे जाते हुए देखती रहती है। जिया उसके जाते ही अपनी कलाई को देखने लगती है, जिसमें उसके हाथ की उंगलियों के निशान बन गए थे। ये देख जिया गुस्से के साथ अपने हाथ को देखते हुए बोली, साइको कहीं का। इतना कह वो गुस्से में उसे कोसने लगती है। अद्वैय जब पार्टी में वापस आया तो वो काफी गुस्से में था और अमन ने अद्वैय को गुस्से में देख लिया था। ये देख वो खुद से ही बोला, अब क्या हुआ? भगवान आप कभी तो रहम किया करो। अब कौन है जिसकी मौत आई है? सात्विक कहाँ है? प्लीज बचा ले यार। इतना कह वो आसपास सात्विक को ढूंढने लगता है। तभी दादाजी स्टेज पे जाके एक अनाउंसमेंट करते हैं। अद्वैय जैसे ही सीढ़ियों के पास पहुंचा, उसे अपने दादाजी की आवाज सुनाई देती है। वो बोले, अटेंशन एवरीवन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज की पार्टी हमारे पोते के वापस आने की खुशी में है और अब से ये यहीं रह के एएसआर एंटरप्राइजेस को और ऊपर लेकर जाएगा। तो आइए स्वागत कीजिए हमारे पोते का, मिस्टर अद्वैय सिंह राजपूत। पुरुषोत्तम जी की बात सुन सभी तालियां बजाने लगते हैं। वो अद्वैय को आंखों में गर्व के साथ देख रहे थे। अद्वैय उनकी बात सुन स्टेज की ओर बढ़ जाता है। सभी घर वाले और मेहमान अद्वैय को देख तालियां बजाने लगते हैं। वहां आए कई लड़कियां अद्वैय को देखती ही रह जाती हैं, क्योंकि किसी ने भी आज तक अद्वैय को सामने से तो क्या, फोटोज में भी नहीं देखा था। जिसकी साइड प्रोफाइल के लिए भी मीडिया तक तरस जाती थी, आज वो इंसान उनके सामने था। जिया भी पार्टी में आ गई थी। वो भी अद्वैय को नफरत भरी निगाहों से देखते हुए पार्टी में एक और खड़ी हो जाती है। एएसआर अपनी इंट्रोडक्शन देता है। जब उसकी नजर जिया पे जाती है, वो उसे देखते हुए उनकी और दीवान ग्रुप के बीच होने वाले कोलैबोरेशन को पब्लिक भी कर देता है। ये देख जिया उससे अपनी नजरें फेर लेती है। अद्वैय स्टेज से नीचे आ जाता है। अब पार्टी में सिर्फ दीवान ग्रुप और अद्वैय की ही चर्चा हो रही थी, लेकिन जिया को जैसे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब पार्टी हो और नाच गाना ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? वो भी नक्श और निया के होते हुए। दोनों जाके स्टेज संभाल लेते हैं। क्या होगा आगे पार्टी में, और क्यों अद्वैय अपनी मां के नाम से हो जाता है जिया से गुस्सा? क्या इस तकरार के चलते बढ़ जाएगी दोनों के बीच की नफरत? जानने के लिए बने रहिए लव अरप्शन के साथ। आज के लिए इतना ही, अब होगी आपसे अगले भाग में मुलाकात। लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।